नमस्कार मित्रों, अभिनव कैरियर एकेडमी पे मैं फिलहाल आपका स्वागत करता हूँ। और हमने इससे संबंधित कुछ टॉपिक किए राजस्थानी साहित्य से, इसमें भाषा और बोलियाँ कंप्लीट हुई। राजस्थान की प्रमुख कृतियाँ वो भी हैं। और अब हमारा जो टॉपिक था, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, साहित्यकारों को साथ साथ में उनकी रचनाएं भी साथ में ले चलेंगे मित्रों, और उनका याद भी करने का प्रयास करेंगे। हमने अब तक 5 से 6 क्लास लगाई हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, ये क्लास देखने से पहले आप स्टार्टिंग से पहली क्लास से सारी क्लासेस देखें। आप शुरुआत से सारी सारी क्लास देखेंगे तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एक बिंदु पर टॉपिक की है, जो चर्चा की है टॉपिक पर। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि सारी की सारी क्लासेस देखें नीचे जाकर रिव्यू में। तो उसके बाद आप अपना कोई भी जो है सुझाव वो अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमें, और वैसे और कुछ गुणवत्ता युक्त बनाया जा सकता है क्लास को, वो आप अपने सुझाव कमेंट के अंदर जोड़ दीजिए। आज अपने शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों में अपने शुरू करते हैं आज क्लासेस। आज के साहित्यकार है जान कवि। कौन से कवि? जान कवि। इनका देखो मूल नाम तो नियामत खान था। इसका मूल नाम क्या था इनका? नियामत खान। ये शेखावटी के फतेहपुर में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम अलफ खां। पिता कौन? अलफ खां। ठीक है मित्रों, ये कायम खानी मुस्लिम थे। कायम खानी क्या थे? एक और इनकी खास बात, इनमें धर्म अंधता बिल्कुल भी नहीं थी। इनमें धर्म अंधता बिल्कुल भी नहीं थी। का मूल नाम नियामत खां था। ये अपनी रचनाओं को जान नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? जान नाम से। इसलिए इनका नाम ही जान क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध होने की वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? जान कवि पड़ गया। क्या पड़ गया? जान कवि। इन्होंने वीर रस, श्रृंगार रस इत्यादि विषयों पर इन्होंने क्या लिखे? ग्रंथ लिखे। तो कुल मिला के इन्होंने 75 ग्रंथ लिखे मित्रों। 75 ग्रंथ लिखे। उनमें से बुद्धि सागर इनका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कायम खां रासो, कायम रासो का इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रंथ है, कायम रासो और बुद्धि सागर, जो कि पंचतंत्र पर आधारित है। इसकी जो रचनाएं हैं वो है बुद्धि सागर, इंपॉर्टेंट बुद्धि सागर, जो कि पंचतंत्र के आधार पर क्या है अभी रचित काव्य है। ठीक है। और मदन विनोद, मदन का मतलब होता है कामदेव। मदन क्या होता है मित्रों? कामदेव। तो कामदेव है मतलब श्रृंगार रस से परिपूर्ण होगा। मदन विनोद, वो भी विनोद। विनोद का मतलब होता है मजाक, हंसी मजाक, ठिठोली। ठीक है। तो कामदेव की ऊपर ये रचनाएं लिखी गई। कायम रासो, क्या मित्रों? कायम रासो इनकी इंपॉर्टेंट है रचना। हमने रासो साहित्य में भी जिक्र किया था। रासो साहित्य में भी जिक्र किया था जान कवि के बारे में। कायम रासो एक इनका है। भाव शतक, विरह शतक, यह शतक और भाव शतक, इनकी रचना। एक शिक्षा सागर, शिक्षा सागर। कवि वल्लभ, क्या? कवि वल्लभ। कवि वल्लभ का मतलब होता है कवियों के स्वामी। इसका अर्थ क्या होता है? कवियों के, है ना? वल्लभ का मतलब स्वामी होता है। वैसे मैं तो आपको बता रहा हूँ ताकि इसका ये याद रहे। पूछेगा नहीं कोई भी, इसका अर्थ कोई नहीं पूछेगा कवि वल्लभ क्या होता है। वैसे याद करने की दृष्टि से आपको बताया भी, आप ऐसे याद रख सकते हो भी। कवि वल्लभ क्या होता है? कवियों के स्वामी थे। कौन? जान कवि। ठीक है। कायम रासों में जान बसती थी। मदन विनोद बुद्धि सागर। ठीक है भाई, ये इनकी रचनाएं। तो कुल मिला के ज्ञान कवि की रचनाएं विरह शतक, भाव शतक, शिक्षा सागर और मदन विनोद, कायम रासो, ये मित्रों बुद्धि सागर और ये इनकी रचनाएं। ठीक है मित्रों, ये जान कवि की रचनाएं हैं। आगे के जो कवि हैं वो अमरनाथ जोगी। अमरनाथ जोगी, अमरनाथ जोगी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। अमरनाथ के जोगी के बारे में इतना ही पूछा जाएगा। इनका जन्म थकराड़ा गांव में है, लेकिन पूछा इतना ही जाएगा गलालेंग। क्या भाई? गलालेंग वीर काव्य की स्थापना किसने की मित्रों? तो अमरनाथ जोगी। ये प्रश्न पूछा जाएगा इतने। गलालेंग वीर काव्य की स्थापना किसने की? अमरनाथ जोगी। अमरनाथ, इन्होंने क्या किया था कि जो गुलाब सिंह है, जो क्या है अभी गुलाल सिंह है, इनकी जो वीरगति प्राप्त हो गए थे कडाना के युद्ध में, कडाना की लड़ाई में ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इन्होंने उस वीर रसात्मक ये रचना लिखी है गलालेंग। अब क्या है कि वागड़ क्षेत्र के अंदर क्या है, गलालेंग जो है
वो जो जोगी है ना, जोगी जोगी अपने तारे के ऊपर इसको गाते हैं, ठीक है। तो जोगी मतलब इसके साथ गाते हैं। तो उसमें क्या था, लोक देवी देवताओं की जो भी गुण होते हैं ना, उनको चमत्कारिक रूप से दर्शाकर इसको मतलब क्या करते हैं, इसका गायन करते हैं गला लेंग का, ठीक है मित्रों। ये वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और इसके कारण इनको अमरनाथ जोगी को डूंगरपुर के राजा ने इनको क्या दी थी भी, वसीयत दी, ठीक है मित्रों, जागीर भी दी थी इनको, ठीक है। याद रखना वागड़ क्षेत्र है ये, वागड़ क्षेत्र, जागर नहीं वागड़, वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा होता है मित्रों, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्या बोलते हैं, वागड़ क्षेत्र, ठीक है। इसको व्याघ्र पाट भी कहते हैं, क्या कहते हैं अभी, व्याघ्र पाट, हाँ? यहाँ पर शेर चीते अधिक पाए जाते थे, व्याघ्र पाट, ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए वागड़ क्षेत्र। विजय दान देता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, विजय दान देता के बारे में प्रश्न एक एक पेपर को छोड़कर अगले पेपर में विजय दान देता से संबंधित प्रश्न आता ही आता है मित्रों, क्या आता है अभी, आता ही आता है। इनका जन्म जो बोरुंदा जोधपुर में हुआ, रूपायण संस्थान भी कहाँ पर है, बोरुंदा जोधपुर में ही है। रूपायण संस्थान भी कहाँ है अभी, बोरुंदा जोधपुर में है। 1974, 1974 है मित्रों, 1974 के अंदर इनको क्या मिला, बाता की फुलवारी के, बाता की फुलवारी के लिए इनको क्या मिला, केंद्रीय साहित्य पुरस्कार मिला। और मित्रों ये बातारी फुलवारी ऐसी राजस्थान की प्रथम रचना थी जो कि साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाली थी रचना। ऐसी कौन सी थी राजस्थान की प्रथम रचना जिसने साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया हो, तो वो बातारी फुलवारी है। या ऐसे भी कह सकते हैं विजय दान देता ऐसे कवि थे या ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, ऐसे राजस्थानी साहित्य जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या प्राप्त किया हो, पुरस्कार प्राप्त किया हो, प्रथम, ठीक है, प्रथम। ये बात ध्यान में रखना है। इनके 14 खंड है टोटल, इसकी बातें भी फुलवारी की टोटल कितने खंड है, 14, लेकिन 10वें खंड के लिए इनको केंद्रीय साहित्य पुरस्कार मिला, जो कि राजस्थानी कृति का पहला अकादमी पुरस्कार है। ये क्या है भी, पहला अकादमी पुरस्कार है मित्रों, ये चीज ध्यान में रखनी है। 1974 के अंदर ही जब इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो राजस्थानी साहित्य पुरस्कार भी इनको दिया गया। साथ साथ में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार भी दिया। क्या दिया मित्रों, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार भी दिया गया, साहित्य चूड़ामणि। देखो 74 में इनको क्या क्या उपलब्धि प्राप्त होगी, 1926 में बरूंदा जोधपुर में जन्म, 74 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। राजस्थानी ऐसी कृति जिसने पहला अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया वो है बातारी फुलवाड़ी। और ऐसे राजस्थानी साहित्यकार प्रथम जिन्होंने पहला अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया वो विजयदान जी दे था। 74 में ही केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार और 74 में ही राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार, और साथ में साहित्य साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ मित्रों। किसको, विजयदान देथा को। किसको मित्रों, विजयदान देथा को, ठीक है। तो देथा को क्या दे दिया, साहित्य पुरस्कार, राजस्थानी साहित्य पुरस्कार, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 74 के अंदर ही, ठीक है मित्रों। यह है विजयदान देथा के बारे में। अब इनकी और भी बातें करेंगे। अब 74 में इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 74 में राजस्थानी साहित्य पुरस्कार और साहित्य चूड़ामणि चूड़ामणि पुरस्कार। और 2002 में क्या मिला इनको, बिहारी पुरस्कार मिला इनको। क्या मिला मित्रों, बिहारी पुरस्कार। 2002 में क्या मिला, बिहारी पुरस्कार। और 2007 में पद्मश्री मिला इनको, 2007 में पद्मश्री। 2012 में देखो मित्रों राजस्थान रत्न पुरस्कार, जो कि तब पहली बार शुरू हुए थे राजस्थान रत्न पुरस्कार। राजस्थान में पहली बार, राजस्थान जैसे भारत रत्न है वैसे राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको प्रथम बार मिला। तो प्रथम राजस्थान प्राप्त करने वाले भी यही हैं, काफी हैं, जैसे लक्ष्मी कुमारी चुंडा और भी हैं, जैसे कवि आएंगे तो उनको भी मिला है। हालांकि ये याद में रखना है कि 2012 को इनको ये मिला। तो इनको क्या क्या मिले,
एक तो इनको 74 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 1974 में राजस्थानी साहित्य और चूड़ामणि चूड़ामणि पुरस्कार, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, और फिर 2002 में इनको क्या मिल गया मित्रों, 2002 में बिहारी, 2007 में पद्मश्री, 2002 में बिहारी, 2007 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार। ठीक है मित्रों, तो इनकी जो रचनाएं, बातारी फुलवाड़ी, बातारी फुलवाड़ी के इनके 14 खंड है, इसकी क्या भी, बातारी फुलवाड़ी के 14 खंड। तीडो राव मारवाड़ के शासक, राव शासक तीडा के ऊपर लिखा है, मारो बदलो, मारो बदलो, अलेखू हिटलर, अलेखू हिटलर, अलेखू हिटलर से रूख, क्या रूख, अनोखा पेड़, अनोखा पेड़, दोनों देखो, रूख अनोखा पेड़, ये बच्चों के लिए कहानियां है, इसमें क्या है भी, बच्चों के लिए, अनोखा पेड़, अनोखा पेड़ ये बच्चों के लिए, ठीक है, अनोखा पेड़ बच्चों के लिए। सतन प्रिया महामिलन प्रिय मृणाल, प्रिय से मिलन, महामिलन याद रह जाएगा मित्रों, महामिलन, सतन प्रिया प्रिय मृणाल, ये किसकी रचनाएं हैं मित्रों, विजयदान जी देथा की रचनाएं हैं, किसकी रचनाएं हैं, और विजयदान देथा की, बापू के तीन हत्यारे की रचनाएं, ठीक है मित्रों, बापू के तीन हत्यारे भी किसके रचनाएं, ये विजयदान देथा। हालांकि पहले की क्लास में आ चुका है ये, बापू के तीन हत्यारे, बापू के तीन हत्यारे, ये कितने, ये रचना है किसकी है, विजयदान देथा की है। अब देखो, विजयदान देथा लोक कथाओं के आधार पर, देखो विजयदान देथा की लोक कथाओं को आधार बनाकर फिल्में बनी है, वो याद रखनी। फिल्में कौन कौन सी बनी, दुविधा, ये कौन सी बनी, दुविधा, कौन सी बनी मित्रों, चरणदास चोर, फिल्म भी बनी है इस पर, नाटक भी बना है इस पर, चरणदास चोर फिल्म भी बना है, नाटक भी बना है, ठीक है। फिल्म जो बनी है वो श्याम बेनेगल की, देखो 73 75 89 2005, 73 75 89 2005, 73 75 89 2005। तो दुविधा मणिकौल की है, चरणदास चोर श्याम बेनेगल, और परिणति परिणति प्रकाश झा, ये भी पूछा जा सकता है, प्रकाश झा की फिल्म परिणति इसके ऊपर ही बनी है, किसकी, विजयदान देथाओं की कहानियों पर। पहली ये पूछा जा चुका है, दुविधा पूछा जा चुका है, ठीक है, अमोल पालेकर की फिल्म है इन पर बनी हुई, ठीक है मित्रों। 2013 के अंदर इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, ठीक है। एक और क्या कि ये विजयदान देथा जी के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामित थे, ये विजयदान देथा जी नोबेल पुरस्कार के लिए क्या थे, नामित, नोबेल पुरस्कार के लिए नामित थे, के लिए नामित थे मित्रों, क्या थे भी, नामित, नोबेल पुरस्कार के लिए क्या थे, नामित थे। ये थी विजयदान देथा के बारे में। तो विजयदान देथा क्या, जन्म बोरुंदा जोधपुर के अंदर, फिर 74 में क्या, केंद्रीय साहित्य पुरस्कार, और ये राजस्थानी कृति का प्रथम अकादमी पुरस्कार था 1974 में ही, राजस्थानी राजस्थानी साहित्य पुरस्कार, और वही चूड़ामन साहित्य चूड़ामन पुरस्कार 1974 में ही, 1974 में ये मिला मित्रों। 2002 के अंदर इनको क्या मिला, बिहारी पुरस्कार, 2002 में क्या मिला इनको, बिहारी पुरस्कार मिला। 2007 के अंदर क्या मिला इनको, पद्मश्री। 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला इनको। इनके ऊपर इनकी जो रचनाएं थी मित्रों, क्या कौन कौन सी थी, महामिलन, प्रिय मृणाल, सतन प्रिया, मारो बदलो, अलेखू हिटलर, रूख, अनोखा पेड़, गांधी, बापू जी के तीन हत्यारे, ये बातारी फुलवाड़ी, ये इनकी क्या थी मित्रों, ये रचनाएं थी मित्रों, क्या थी मित्रों इनकी रचनाएं, विजयदान जी देथा की। विजयदान जी देथा की कथाओं की जो फिल्म बनी, दुविधा, चरणदास चोर, पहेली और परिणति, दुविधा, चरणदास चोर, परिणति और पहेली, पैसे पहेली पैसे परिणति, और पहेली ही क्या है, दुविधा बन गई, ठीक है। एक उलझन, उलझन भी याद रखना है, उलझन उलझन, उलझन भी इनकी रचना है मित्रों, ठीक है, ये भी याद रखना है। चंद्र प्रकाश देवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, चंद्र प्रकाश देवल,
प्रकाश देवल, चंद्र प्रकाश देवल उदयपुर। चंद्र प्रकाश देवल क्या, उदयपुर। हालांकि उदयपुर में तो सूर्य उदय हुआ था, ये उदयपुर के अंदर चंद्र भी उदय हो गया। ठीक है, चंद्र भी उदय हो गया। 1949 के अंदर इनका क्या हुआ था, उदयपुर में जन्म हुआ था। इनकी जो पागी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। पागी रचना के लिए क्या मिला इनको, साहित्य अकादमी अवार्ड। पूछा जाता है पागी किसकी रचना है मित्रों, चंद्र प्रकाश देवल। पागी किसकी रचना है, प्रकाश देवल, चंद्र प्रकाश देवल। पागी साहित्य अकादमी अवार्ड। बोलो माधवी, बोलो माधवी के लिए इन्हें मीरा सम्मान मिला। बोलो माधवी के लिए क्या मिला, मीरा सम्मान। ठीक है, बोलो माधवी के लिए क्या मिला इनको, मीरा सम्मान। तो ये समझ लेना, मीरा बोल पड़ी किस, माधवी के। ठीक है, चंद्र प्रकाश देवल की ही रचना है बोलो माधवी। इन्हीं के लिए इनको क्या मिला, मीरा सम्मान मिला है मित्रों। तो क्या पागी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड और बोलो माधवी के लिए मीरा सम्मान मिला इनको। क्या मिला मित्रों, मीरा सम्मान। ठीक है, उड़ीक पुराण के लिए 2004 में सूर्यमल मिशन, ठीक है, शिखर सम्मान मिला इनको। सूर्यमल मिशन शिखर सम्मान मिला इनको उड़ीक पुराण के लिए। उड़ीक पुराण के लिए इनको क्या मिला 2004 में, सूर्यमल मिशन शिखर सम्मान। 2009 में जुरावा के लिए इनको कमल गोयन का, कमल गोयन का पुरस्कार मिला। क्या मिला इनको, कमल गोयन का पुरस्कार मिला। देखो 2011 में देखो इनका मोस्ट और मोस्ट लाइन है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या, 2011 में रशियन उपन्यासकार थे, उनकी रचनाओं का इन्होंने क्या किया था, राजस्थानी में अनुवाद किया था। तो राजस्थानी में जो अनुवाद किया, एक तो फ्योदर फ्योदोर हाँ फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, दोस्तोयेव्स्की की रचना थी क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट याद रखना मित्रों, क्राइम एंड पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट। देखो ये 2000 रशियन उपन्यासकार थे दो, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की रचना क्राइम एंड पनिशमेंट, और दूसरे मित्र इनके सैमुअल बेकेट की वेटिंग फॉर गॉड ऑफ, वेटिंग फॉर गॉड ऑफ के का राजस्थानी में अनुवाद के लिए इनको क्या मिला था मित्रों, पद्मश्री मिला था इनको। किसके लिए पद्मश्री मिला इनको, तो 2011 के अंदर, 2011 के अंदर किसका अनुवाद किया राजस्थानी के अंदर, राजस्थानी में एक तो वेटिंग फॉर गॉड ऑफ, वेटिंग फॉर गॉड ऑफ, और एक क्राइम एंड पनिशमेंट के राजस्थानी अनुवाद के लिए इनको क्या मिला था, पद्मश्री 2011 में मिला है। कब मिला है मित्रों, 2011 में पद्मश्री मिला। किनको, चंद्र प्रकाश देवल को, चंद्र प्रकाश देवल को। याद रखना मित्रों, जिन रचनाओं के लिए किसी साहित्यकार को पुरस्कार मिला है, उन रचनाओं का परीक्षा में आना ज्यादा संभावना व्यक्त होती है। उन रचनाओं की क्या होती है अभी, संभावना अधिक होती है प्रश्न परीक्षा में आने की, क्योंकि वे साहित्य का जब पुरस्कार मिलता है तो वे रचनाएं क्या रहती है मित्रों, चर्चा में रहती हैं। चर्चा में रहने के कारण वह साहित्यकार भी ख्याति प्राप्त करता है, इसलिए ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व के लिए जो है वो प्रश्न आने की संभावना इसलिए अधिक हो जाते हैं। तो ये याद रखना है। 2013 में 23 में बिहारी पुरस्कार मिला। 2013 में 23 में बिहारी पुरस्कार मिला। देखो विजय दानदेथा जी को भी 2002 में बिहारी पुरस्कार मिल चुका था। इनकी रचना है राजस्थानी हिरणा मोन वन चारण, हिरणा मोन वन चारण। कभी भी देख लेना, चुपचाप हिरण वन में चरते रहते हैं मौन होकर। ठीक है मित्रों, क्या रहेंगे, हिरणा मोन वन चारण। ये पूछा जा सकता है, हिरणा मोन वन चारण किसकी रचना है, हिरणा मोन वन चारण किसकी रचना है मित्रों, चंद्र प्रकाश देवल की। ऐसे याद रखना है, चंद्र के प्रकाश में वन के अंदर हिरण क्या, मौन चारण करते हैं। तो ऐसे याद रखना, हिरणा मौन वन चारण, चंद्र के प्रकाश में हिरण मौन रहकर वन में क्या करते हैं, चारण। इनकी और रचना कावड़ मार्ग। देखो मार्ग में क्या ले जाते हैं, कावड़, मार्ग में क्या ले जाते हैं, कावड़ कावद। तोपनामा, तोपनामा एक पछतावा। क्या हो गया अभी, पछतावा। क्या हो गया इनको, पछतावा। रिंद्रोही, क्या, रिंद्रोही। विपथगा याद, पथगा याद रह जाएगा, मार्ग, मार्ग और विपथगा, कावड़ और कावद, कावड़ और कावद, मार्ग और विपथगा। ठीक है, मृत्यु किसी को डराती नहीं और मृत्यु से मत भागो, मृत्यु किसी को डराती नहीं, मृत्यु से मत भागो। चंद्र के प्रकाश में
कोई भी मृत्यु से डरकर नहीं भाग सकता, तो मृत्यु से भागो ही मत चंद्र के प्रकाश में। ठीक है मित्रों, ये है, ध्यान रखना। कावड़ मार्ग कावद विपथगा, विपथगा रिंद्रोही, मृत्यु किसी को डराती नहीं, मृत्यु से मत भागो। तो ये था चंद्र प्रकाश देवल के बारे में। चंद्र प्रकाश देवल के बारे में क्या क्या देखा? चंद्र प्रकाश देवल के बारे में क्या क्या देखा? पागी के लिए इनको क्या मिला? पागी के लिए भी इनको क्या मिला? साहित्य पुरस्कार। तो पागी के लिए इनको पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी। बोलो माधवी के लिए मीरा सम्मान मिला इनको। क्या मिला? मीरा सम्मान। बोलो माधवी के लिए, बोलो माधवी के लिए क्या मिला इनको? मीरा सम्मान मिला। ठीक है, बोलो माधवी के लिए क्या मिला? मीरा सम्मान। जबकि जुरावा के लिए इनको क्या मिला? जुरावा के लिए कमल गोयन का, जुरावा के लिए कमल गोयन का। ठीक है, उड़ीक पुराण के लिए सूर्यमल मिशन शिखर सम्मान इनको मिला, ये 2004 में, और ये 2009 में कमल गोयन का। 2011 में इनको पद्मश्री मिला। 2011 में इनको क्या मिला? पद्मश्री। किसके कारण? क्राइम एंड पनिशमेंट तथा वेटिंग फॉर गॉड ऑफ के राजस्थानी अनुवाद के लिए। ठीक है मित्रों, 2013 में क्या मिला? 23 में बिहारी पुरस्कार किसके लिए? हिरना मौन वन चारण के लिए। अन्य जो रचनाएं इनकी, कावड़ मार्ग कावद तोपनामा पछतावा रिंद्रोही विपथगा, मृत्यु किसी को डराती नहीं, मृत्यु से मत भागो। तो और भी, पागी भी इसके अंदर रचनाएं याद कर लेना, पागी भी इन्हीं की रचना है, जुरावा भी इन्हीं की रचना है, और बोलो माधवी भी रचना, बोलो माधवी भी किन की रचना है? प्रकाश देवल की रचना है मित्रों। चंद्र प्रकाश देवल की रचना है, ये ध्यान में रखना है। कुंदन माली, ये साहित्यकार क्या है? कुंदन माली। ये भी इंपॉर्टेंट है मित्रों। इनकी सागर पांखी के लिए इनको क्या मिल चुका है? सूर्यमल मिशन शिखर सम्मान। सागर पांखी के लिए क्या मिल चुका है इनको? सूर्यमल मिशन सम्मान इनको मिल चुका है, ये याद रखना मित्रों। ठीक है, किस कृति के लिए? सागर पांखी के लिए। और ये देखो पुरस्कार किस, ये देखो दो चीज क्लियर होगी। एक तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कौन सा पुरस्कार देती है? तो सूर्यमल मिशन शिखर सम्मान। ये बीकानेर में है इसका मुख्यालय। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की आपकी, कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? बीकानेर। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? बीकानेर। और ये राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार देती है। क्या देती है? भी शिखर पुरस्कार देती है। किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में देती है मित्रों? साहित्य के क्षेत्र में, याद रखना है। ठीक है मित्रों, सागर पांखी के लिए इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। तो सागर पांखी प्रश्न आ सकता है भी किसकी रचना है? तो कुंदन माली की। एक आलोचनारी आंखासू, आलोचनारी आंखासू 2007 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिल चुका है मित्रों? साहित्य पुरस्कार मिल चुका है। तो ये दो रचनाएं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आलोचनारी आंखास्यू। कई बार आलोचना करते हैं ना तो अपने आंखों आंखों में समझा देते हैं। ठीक है, तो ये कुंदन माली की खासियत है। कुंदन माली की क्या खासियत है? कहने की जरूरत नहीं, आलोचना री आंखें आंखों में समझा देते हैं मित्रों। ठीक है, तो ये रचनाएं आगे देखो। दंगरो लेखो संवेदन अर शिल्प, संवेदन अर मतलब और, संवेदन अर शिल्प जंगरो लेखो, ये मित्रों किसकी रचनाएं हैं? ये किसकी रचनाएं हैं मित्रों? ये भी कुंदन माली की रचनाएं हैं। ये भी किसकी रचनाएं हैं मित्रों? कुंदन माली की रचनाएं हैं। ये दो तो बहुत जरूरी याद रखनी, सागर पांखी और आलोचनारी आंखासू। ठीक है मित्रों, डंगरो लेखो संवेदन और शिल्प कुंदनमाली की रचना है। अगली जो रचना है, महाकवि सूर्यमल मिशन। ठीक है, इनके नाम पर जो पुरस्कार दिया जाता है वही महाकवि सूर्यमल मिशन है। सूर्यमल मिशन साहित्य पुरस्कार कौन देते हैं मित्रों? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, जिनका मुख्यालय बीकानेर है। ठीक है, इनका जो 1815 के हरना गांव बूंदी में हुआ, कहाँ हुआ मित्रों? हरना गांव बूंदी के अंदर इनका जन्म हुआ। 1815 के अंदर हरना गांव बूंदी के अंदर, बूंदी के अंदर। ठीक है मित्रों, तो ये जो बूंदी नरेश राम सिंह हाड़ा के दरबारी कवि थे। किसके थे? राम सिंह हाड़ा के दरबारी कवि थे। राम सिंह हाड़ा के दरबारी। तो सूर्यमल मिशन जी का जन्म 1815 ईस्वी हरना गांव बूंदी में। ये बूंदी नरेश राम सिंह हाड़ा के दरबारी कवि थे, ये याद रखना है कि राम सिंह हाड़ा के क्या थे भी? दरबारी कवि थे।
ये याद रखना, ये ऐसे कवि थे जिन्होंने 1857 की क्रांति आंखों से देखी थी मित्रों। ठीक है ना। ये आधुनिक काल के प्रथम, आधुनिक काल के तो क्या है, प्रथम ऐसे कवि हैं महान। ठीक है। और डिंगल परंपरा के भाई अंतिम कवि हैं। डिंगल परंपरा के क्या है, अंतिम, यानी वीर रसात्मक रचना इन्होंने लिखी सूर्यमल भीषण ने। इसलिए इनको राजस्थान के राज्य कवि भी कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं इनको, राजस्थान के राज्य कवि। ये सूर्यमल मिशन वो है जिन्होंने 1857 की क्रांति की जो गड़गड़ाहट है, हाथियों के ऊपर बैठकर बीच में जंग में देखा इन्होंने। इनको क्या देखा, जंग को, 1857 की क्रांति को बीच में खड़े होकर देखा। और इन्होंने आंखों देख के हाल का वर्णन किया 1857 की क्रांति का। ठीक है ना मित्रों। आंखों देखे हाल का वर्णन किया है। इनकी जो रचनाएं हैं मित्रों, राम रंजाट, राम रंजाट, इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में राम रंजाट लिख दिया। देख लो मित्रों, 10 वर्ष की आयु में राम रंजाट लिख दिया। और अपने से चौथी क्लास होते हैं, सिर्फ चौथी क्लास में होते हैं, राम रंजाट लिख दिया। अपने चौथी क्लास में क्या कर रहे होते हैं, कह कह गए भी अपने को सिखाया जा रहा होता है चौथी क्लास में। तो इन्होंने तो राम रंजाट ही लिख दिया है। अपनी बुद्धि का और सूर्यमल मिशन जी बुद्धि का देखो अंतर, देखो 10 वर्ष में राम रंजाट और अपने 10 वर्ष की उम्र में। इनका लिखा हुआ ये नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना। 10 वर्ष की आयु में इनका लिखा हुआ ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। वंश भास्कर, चंपू शैली में गद्य पद्य की मिश्रण जो शैली होती है, मिश्रित शैली, इसको चंपू शैली कहते हैं। डिंगल में रचित काव्य हाड़ौती भाषा में, ये याद रखना है। हाड़ौती भाषा देखो, कोटा, बूंदी, सारण, झालावाड़, इस क्षेत्र को हाड़ौती कहते हैं। और बूंदी में जबकि इनका जन्म हुआ 1815 के अंदर, है ना, हरना गांव में, तो बूंदी के ही दरबारी कवि रहे हैं ये आगे, राम सिंह हाड़ा के। तो बूंदी में रहे तो हाड़ौती भाषा में लिखेंगे, जो भाषा उनको जिनमें ज्यादा कंफर्टेबल होता है उसी में रचनाएं लिखी जाती हैं। ठीक है मित्रों। तो देखो इनकी रचनाएं, धातु रूपावली, धातु रूपावली, सतीरासो, उमेद सिंह चरित्र है ये, हमेद नहीं है, उमेद सिंह। कौन सा चरित्र मित्रों, उमेद सिंह चरित्र। राव बुद्ध सिंह चरित्र, तो बुद्ध सिंह चरित्र, ये याद रखना है मित्रों। उमेद सिंह चरित्र, ये दोनों दोनों राजा ही बूंदी के शासक रहे, फेमस राजा रहे, बुद्ध सिंह और उमेद। धातु रूपावली, सतीरासो, छंदोमयुख, छंदोमयुख, मयूख, छंदोमयुख, छंदोमयुख, ये भी रचना किसकी है मित्रों, सूर्यमल जी मिशन की रचना है। तो इसमें अब देखो, इसके अंदर बूंदी का, राजस्थान का और पूरे भारत का इतिहास की जानकारी मिलती है सूर्यमल मिशन के इस वंश भास्कर से। ये इतना बड़ा ग्रंथ है कि महाभारत के बाद, महाभारत के बाद जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, किस भाषा में लिखा हुआ, भारतीय भाषाओं में लिखा हुआ, महाभारत के बाद सबसे बड़ा ग्रंथ वंश भास्कर है। वंश भास्कर है। इस ग्रंथ के बारे में यह भी कहा गया है कि पता नहीं शायद कोई और भी ग्रंथ है या नहीं है, ऐसा इतना बड़ा ग्रंथ भारतीय भाषा में कोई अन्य ग्रंथ और भी कोई है या नहीं है। इस ग्रंथ के बारे में, इतना बड़ा ग्रंथ है ये महाभारत के बाद, है ना। याद रखना है, ये इतना बड़ा ग्रंथ है तो इसे क्या महाभारत के ही समान विश्वकोशीय ऐतिहासिक, विश्वकोशीय ऐतिहासिक काव्य, काव्य की संज्ञा दी गई। क्या दी गई इसको, विश्वकोशीय ऐतिहासिक काव्य की संज्ञा दी गई। तो सूर्यमल मिशन 1815, हरणागांव बूंदी, 1815 हरणागांव बूंदी, राम सिंह हड़ा के दरबारी कवि, हाड़ौती भाषा में लिखा इन्होंने। वंश भास्कर 10 वर्ष की उम्र में लिखा। राम रंजाट, अन्य जो रचनाएं, छंदोमयुख, बलवंत विलास, रचनाएं क्या, बलवंत विलास, छंदोमयुख, बलवंत व्यास रहेगी क्या, पेन की व्यास रहेगी तो है लिखी, बलवंत व्यास, व्यास, ये भी किसकी रचना है मित्रों, ये भी सूर्यमल जी मिश्रण की है। हाँ है ना बलवंत। ठीक है। वीर सतसई, वीर सतसई, वीर सतसई, धातु रूपावली इत्यादि रचनाएं किनकी है मित्रों, ये सूर्यमल जी मिश्रण की हैं। तो ये इनको इम्पोर्टेंट है कि विश्वकोशीय ऐतिहासिक काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी गई, तो वंश भास्कर को। वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया मित्रों, इन्हीं के दत्तक पुत्र, इन्हीं के दत्तक पुत्र मुरारी दान जी ने पूर्ण किया है इसको। क्या भी, मुरारी दान जी ने पूर्ण किया, दत्तक पुत्र मुरारी दान। वीर सतसई, वीर सतसई ये 1857 की
क्रांति का क्या है भाई, संग्राम का काव्य में वर्णन है। ये वह ग्रंथ है जिसको इन्होंने हाथियों के ऊपर बैठ के तलवारों तोपों की गड़गड़ाहट के बीच में इन्होंने देखकर रचनाएं लिखी। ये वो ग्रंथ है, ये वीर सतसई। इसको पूर्ण किसने किया है मित्रों, इनको पूर्ण जो किया है मोड़ सिंह मैया रिया, मैया रिया या ने किया। ठीक है, तो इन्होंने पूरा किया है। ठीक है, इसके अंदर लगभग 403 के आसपास दो है, इन्होंने मोड़ सिंह जी पूर्ण किया। कवि राजा मुरारी दान जी के पुत्र ये पुत्र किसके हैं जी, सूर्यमल जी मिश्रण के पुत्र। इनके पिता का नाम क्या है, महाकवि सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण इनके क्या है, पिता है। तो इन्होंने ये जसवंत, ये राजा जोधपुर शासक के जसवंत सिंह के दरबारी कवि रहे। क्या रहे थे ये, दरबारी कवि रहे थे। जसवंत सिंह के क्या रहे थे, दरबारी कवि। कवि राजा मुरारी दान ये भी प्रसिद्ध है। इन्होंने देखो जसवंत सिंह का ही लिखा क्या, यशवंत यशोभूषण का यशगान गान किया। किनका, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का। वंश समुच्चय, वंश समुच्चय जैसे वंश भास्कर वैसे ही वंश समुच्चय लिख दिया इन्होंने। क्या लिख दिया, वंश समुच्चय लिखा। तो ये जैसे वंश वंश समुच्चय, वंश समुच्चय। और डिंगल कोश मित्रों, ये डिंगल कोश ग्रंथ आपको याद आना चाहिए। सीताराम लालस ने क्या कर दी थी मित्रों, आलोचना की थी। सीताराम जी लालस ने, हाँ, ग्रंथ की क्या कर दी थी मित्रों, आलोचना की थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सीताराम जी लालस को ही डिंगल कोश की समीक्षा के लिए ही यहाँ भेजा गया था मित्रों। ठीक है, तो यशवंत यशोभूषण वंश समुच्चय डिंगल कोश और वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया, इनके पुत्र ने ही। ठीक है, यशवंत यशोभूषण मुरारी दान, वंश समुच्चय मुरारी दान, डिंगल कोश मुरारी दान, जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे मित्रों। शक्तिदान, आगे क्या, शक्तिदान दान कविया, इनकी रचनाएं हैं। एक फेमस रचना जो इनकी अप्रकाशित रही, उनके लिए इनको राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मित्रों। और भी रचनाएं याद रखनी है। संस्कृतिरी सौरभ, संस्कृतिरी सौरभ, लाखिणी, सोडायच, काव्य कुसुम, काव्य कुसुम, काव्य मतलब काव्य, काव्य कुसुम मतलब फूल होते हैं, काव्य के फूल है ये। ठीक है, दर्जी माया राम जीरी बात, ये प्रेम प्रसंग क्या है, प्रसंग प्रसिद्ध प्रेम प्रसंग, राजस्थान का प्रसिद्ध प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। ठीक है मित्रों, क्या प्रेम प्रसंग का वर्णन। एक इनकी जो रचना थी हरिरस, एक हरिरस तो मित्रों इनकी रचना है। एक ईश्वरदास बारट की भी रचना है हरिरस। मित्रों याद लगा के लिखना है। हरिरस एक तो किन की रचना हुई, एक हुई शक्तिदान कविया की और एक ईश्वरदास बारहट की। ईश्वरदास बारहट, ईश्वरदास बारहट की भी रचना, ईश्वरदास बारहट की भी रचना क्या है, एक हरिरस है मित्रों। ये ठीक है मित्रों, ये याद रखना। हरिरस एक रचना किसकी है, ईश्वरदास बारहट की भी है और एक हरिरस शक्तिदान की भी है। करणी चरित्र किसकी रचना है, करणी चरित्र शक्तिदान की है। सारू पाखड़ी, सारू पाखड़ी ये भी याद रखनी। एक मित्रों इनकी अप्रकाशित काव्य संकलन था जो कि बटेऊ हार मत का, बटेऊ हार मत गिरा, ये इनकी रचना है। इसलिए इनको क्या मिला, राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये पूछा जा सकता और कोई
रचना आए या ना आए ये नहीं कह सकते, लेकिन बटेऊ हार मत वीरा ये पूछने के चांस ज्यादा बनते हैं। शक्तिदान कविया की रचना है। तो इनकी रचना देखो, संस्कृति री, सौरभ, लाखणी, सोडायच, काव्य कुसुम, हरिरस करणी, चरित्र फूल सारू पाखड़ी दर्जी, माया राम जी री बात, माया राम जी री बात। एक इनकी अप्रकाशित काव्य संकलन जिनके लिए इनको राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वो क्या है, बटेऊ हार मती हीरा। ठीक है। कविराज श्यामलदास ददीवाड़िया, क्या, कविराज श्यामलदास ददीवाड़िया। देखो ये सज्जन सिंह के क्या थे, दरबारी कवि थे। ढोलकिया गांव शाहपुरा में इनका 5 जुलाई 1836। कई बार ढोकलिया गांव भी लिखाता है, लेकिन ढोकलिया गांव है शाहपुरा में। महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। उपाधियां, कर्नल इम्पी ने इनको केसरे हिंद कहा है। क्या कहा है, कर्नल इम्पी, इम्पी से केसरे हिंद, इम्पी केसरे हिंद। और 1888 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने इनको कहा महा महा उपाध्याय। क्या कहा इनको, महा महा उपाध्याय, यानी महा महो उपाध्याय इनको कहा है श्यामल दास ददीवाड़िया को। और और इनको कविराज की जो उपाधि दी है वो किसने दी है मित्रों, सज्जन सिंह जी है। किसने दी है, सज्जन सिंह। ठीक है, तो ये इनकी उपाधियां थी। कविराज की उपाधि महाराणा सज्जन सिंह ने। 1888 में महामहो उपाध्याय की उपाधि किसने दी, ब्रिटिश सरकार ने। इनकी रचना है वीर विनोद, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है वीर विनोद। ये 5 जिल्दों के अंतर है, ये बहुत बड़ी रचना है। 5 जिल्दों का इतना बड़ा ग्रंथ है। इसमें क्या है, अभी मेवाड़ का इतिहास है। इसमें क्या है, मेवाड़ का इतिहास है। एक खास बात, एक तो मेवाड़ के राजवंश की उत्पत्ति कुश से मानी है। किससे मानी है भी, कुश, राम के पुत्र कुश से मानी है मेवाड़ के राजवंश की उत्पत्ति। ये खास बात है इसके अंदर। एक ये महाराणा शंभू सिंह के समय में शुरू हुआ, और महाराणा फतेह सिंह के काल में ये पूर्ण हुआ। ये याद रखना है, पूर्ण हुआ। क्या हुआ, ये पूर्ण हुआ। ये दो राजाओं के शासन काल में कंप्लीट हुआ। शंभू जी का नाम लेके इन्होंने शुरू कर दिया बातें, फतेह सिंह के काल में फतेह कर दिया ग्रंथ वीर विनोद। तो शंभू जी का नाम लेके शुरू कर दिया शंभू। ठीक है, तो शंभू के काल में प्रारंभ, और फतेह सिंह के काल में क्या कर दिया, फतेह कर दिया ग्रंथ वीर विनोद। ठीक है, मेवाड़ के राजवंश की उत्पत्ति कुश से मानी है, राम के पुत्र। गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, कई बार हीरानंद ओझा भी मिलता है ये नाम, ये याद रखना। कई बार नाम, कई कई पुस्तक में हीरानंद ओझा भी मिलता है, हीराचंद ओझा भी मिलता है। नहीं होना व्यक्ति वही है ये, गौरीशंकर हीरानंद ओझा भी मिलता है, हीरा चंद ओझा भी मिलता है। ठीक है मित्रों, ये इनका जन्म रोइडा ग्राम सिरोही में हुआ। ये खास बात, रोइडा ग्राम सिरोही के अंदर हुआ। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गोरी गोरी सिरोही, गोरी सिरोही, रोहिड़ा ग्राम। रो रो से रोहिड़ा, सिरोही से रोहिड़ा ग्राम। ठीक है, 1863, 15 सितंबर 1863 के अंदर इनका जन्म हुआ। इनको राजस्थान का ग्रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, राजस्थान का ग्रिबन, राजस्थान का ग्रिबन कहते हैं, ये याद रखना है। इनकी उपाधि ब्रिटिश सरकार ने 1914 में इनको राय बहादुर की उपाधि दी है मित्रों। किसकी उपाधि दी है, राय बहादुर। किसकी उपाधि दी है मित्रों, राय बहादुर। ये मुख्यतः इतिहासकार रहे हैं, साहित्यकार कम, ये इतिहासकार ज्यादा है। इन्होंने इतिहास ही इतिहास लिखा है। ये इनका पूछा जाता है कि प्राचीन भारतीय लिपि माला, भारतीय प्राचीन लिपि माला किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, तो गौरी शंकर हीराचंद या हीरानंद ओझा के द्वारा लिखा गया है। ये और इनके अन्य ग्रंथ से प्राचीन लिपि माला, मेवाड़ का इतिहास, ठीक है, राजपुताने का इतिहास, सिरोही राज्य का इतिहास, राजपुताने का इतिहास, उदयपुर राज्य का इतिहास, कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप किसकी रचना है, इन्हीं की है। मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, बापा रावल का सोने का सिक्का। राजपुताने में सबसे पहले सोने का सिक्का चलाने वाले भी कौन है, बप्पा रावल है। तो बप्पा रावल का सोने का भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री, ये भी किसने लिखे, इतिहासकार रहे। ठीक है, एक खास बात,
एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का तो हिंदी में अनुवाद किया, और नैन श्री ख्यात का क्या किया, संपादन किया। मित्रों ये पूछे तो नैन श्री ख्यात का संपादन किसने किया, नैन श्री ख्यात का संपादन किसने किया, तो उन्होंने ही किया है मित्रों। किन्होंने किया है, गौरीशंकर हीरा चंद ओझा। ठीक है मित्रों, तो आगे, हाँ ठीक है मित्रों, आगे की आज के हम तो साहित्यकारों के बारे में पढ़ा, ये कौन कौन से हैं एक बार फिर से आप थोड़ा सा रिव्यू देंगे। जन्म जान कवि की रचनाएं, फतेहपुर शेखावटी से, अल्फ खां इनके पिता, नियामत खां मूल नाम, जान से रचनाएं लिखते थे। रचनाएं बुद्धि सागर, मदन विनोद, कायम रासो, वीर शतक, भाव शतक, शिक्षा सागर, कवि वल्लभ, अमरनाथ जोगी, गला लेंग, वीर काव्य की स्थापना। वागड़ क्षेत्र में क्या बोला जाता है, लोक देवी देवताओं के जो रूप है उनका चमत्कारिक रूप से इनका वर्णन किया जाता है। विजयदान देथा, बातारी फुलवाड़ी, बोरुंदा में इनका जन्म। बातारी फुलवाड़ी के लिए क्या मिला, केंद्रीय साहित्य पुरस्कार 1974 में। 1974 में इनको राजस्थानी साहित्य पुरस्कार और साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार मिला इनको 2002 के अंदर। बिहारी पुरस्कार 2007 में, पद्मश्री 2012 में, राजस्थान रत्न की रचनाएं, बातारी फुलवाड़ी, तिडोराव, मारो बदलो, अड़ेखू हिटलर, रूख अनोखा पेड़, महामिलन, सतन प्रिया प्रिय नाल और बापू के तीन प्यारे। विजयदान देथा की कथाओं पर बनी फिल्में, दुविधा चरणदास चोर परिणीति पहेली, दुविधा चरणदास चोर परिणीति पहेली। और इनको नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था मित्रों 2013 में, हो जाता है। चंद्र प्रकाश देवल, उदयपुर चंद्र, उदय उदय हुआ चंद्र, ठीक है, उदयपुर में क्या हुआ, चंद्र, ठीक है। हालांकि हिंदुआ सूरज ही सूरज थे उदयपुर में, तो हालांकि चंद्र प्रकाश देवल का भी क्या हुआ, चंद्र का भी उदय हुआ। तो पागी, पागी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड, बोलो माधवी के लिए मीरा सम्मान, और जुरावा के लिए मित्रों सूर्यमल, सॉरी कमल गोयन का, और उड़ीक पुराण के लिए सूर्यमल मिशन पुरस्कार। उड़ीक पुराण के लिए क्या मिला, सूर्यमल मिशन, और जुरावा के लिए कमल गोयन का। 2011 में इनको पद्मश्री किसके लिए, किसके लिए, क्राइम एंड पनिशमेंट का अनुवाद, और वेटिंग फॉर गॉड ऑफ के लिए, वेटिंग फॉर गॉड, वेटिंग गॉड, वेटिंग फॉर गॉड, इनका हिंदी अनुवाद के लिए इनको क्या मिला, वेटिंग फॉर गॉड, वेटिंग फॉर गॉड का राजस्थानी में अनुवाद के पद्मश्री मिला। 2013 में इनको 23 में बिहारी पुरस्कार, और 23 में बिहारी पुरस्कार मिला किस लिए, गिरना मौन वन चारण के लिए। आगे कावड़, कावद, मारग, विपथगा, फिर रिंद रोही, ठीक है, तोपनामा, पछतावा, मृत्यु का, मृत्यु से मत भागो और मृत्यु को डराती नहीं। कुंदन माली, माली एक तो सागर पांखी और एक आलोचनारी आंखासू, और भी रचना है, जंगरो लेको संवेदनर शिल्प, ठीक है। तो सागर पांखी के लिए तो सूर्यमल मिशन, ठीक है, पुरस्कार मिलता है इनको, और आलोचनारी आंखा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। सूर्यमल मिशन आएंगे खुद ही, सूर्यमल मिशन की राम सिंह आड़ा, हरना गांव बूंदी, राजस्थान के राज्य कवि, राजस्थान के राज्य कवि राम रंजाट, उमेश चरित्र, वीर सतसई, छंदो मयुक धातुर पावली। राम रंजाट इन्होंने 10 वर्ष में लिख दिया। वंश भास्कर, वंश भास्कर महाभारत के बाद, महाभारत के बाद भारतीय भाषाओं में लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ है ये, चंपू शैली और हाड़ौती भाषा में। बूंदी राजस्थान और भारतीय इतिहास की जानकारी। विश्व कोशीय ऐतिहासिक काव्य की संख्या दी गई को वंश भास्कर, पूर्ण किया मुरारी दान ने, और वीर सतसई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का काव्यमय वर्णन। कवि राजा मुरारीदान, जसवंत सिंह के दरबारी कवि, जोधपुर के यशवंत, यशवंत यशोभूषण, यशवंत यशोभूषण वंश भास्कर की तरह उनके पुत्र थे, तो कम से कम वंश समुच्चय तो लिख ही दिया। फिर आगे डिंगल कोश, ठीक है, वंश भास्कर को। अब शक्तिदान, शक्तिदान संस्कृति री सौरभ लाखिणी, संस्कृति री
सौरभ लाखिणी सोडायच काव्य कुसुम, एक दर्जी मायाराम जी री बात एम प्रसंग, एक बटेऊ हार मत वीरा, बटेऊ हार मत वीरा, हरिरस कथा, एक हरिरस शक्तिदान जी की, दास जी की। ठीक है मित्रों। श्यामल दास ददीवाड़िया, ढोलकिया गांव शाहपुरा में महाराणा सज्जन के दरबारी कवि, केसरी हिंद की उपाधि इनको श्यामल दास ददीवाड़िया को केसरी हिंद उपाधि कर्नल इम्पी, इम्पी ने केसरी हिंद श्यामल को, ठीक है, श्यामल दास ददीवाड़िया को क्या कहा, केसरे हिंद कहा। महामहो उपाध्याय ब्रिटिश सरकार ने 1888 में, और इनको कविराज की उपाधि महाराणा सज्जन, वीर विनोद इनका ग्रंथ है। ठीक है मित्रों। शंभू जी के काल में शुरू और फतेह सिंह के काल में फतेह हुई, कुछ से इनकी उत्पत्ति बताई है। हीरा गौरी शंकर हीरानंद ओझा, ये 15 सितंबर 1863, राजस्थान का ग्रीबन, ग्रीबन तो गोरी, ग्रीबन गोरी, ग्रीबन गोरी, गोरी क्या है, ग्रीबन है राजस्थान के। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी। प्राचीन भारतीय लिपि माला किसने लिखी, तो ये है गौरीशंकर ओझा, शंकर ओझा। प्राचीन लिपिमाला किनकी रचना है, की रचना गौरीशंकर ओझा की है, गौरीशंकर हीरानंद ओझा की है। और अन्य रचनाएं उदयपुर राज्य का इतिहास, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, सिरोही राज्य का इतिहास, कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र, पप्पा रावल का सोने का सिक्का, मध्यकालीन भारत का संस्कृति, इत्यादि इत्यादि रचनाएं हैं मित्रों। एक चीज, नैन्सी की ख्यात का संपादन, एनल्स एंड एंटीक्यूटी ऑफ राजस्थान का क्या किया, एंटीक्यूटीज, एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान का क्या किया, हिंदी बाद। तो हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया, और इससे संबंधित साहित्यकार अभी और बाकी पड़े हैं, जैसे सीताराम जी लालस हैं, अभी और बहुत सारे नागरचंद नाहटा, और मतलब बहुत सारे साहित्यकार बाकी पड़े हैं अभी। ठीक है मित्रों, के बारे में चर्चा करेंगे। कवि दुर्सा आडा पड़े हैं, और बहुत सारे कवि और जो साहित्यकार अभी बाकी पड़े हैं। कुंभा के बारे में एज ए अपने साहित्यकार के बारे में चर्चा करेंगे, कुंभा से संबंधित। और भी तो राजा जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो उनको भी अपने क्या करेंगे यहाँ पर, एज ए साहित्यकार के रूप में चर्चा करेंगे, ताकि ताकि साहित्य से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न हमारे न छूटें। और आगे के जो टॉपिक, इनके बाद जो टॉपिक रहेंगे, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संबंधित संस्थाएं, हम टॉपिक एक साथ लेके आएंगे, सारी की सारी संस्थाएं, उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं, और किन किन भाषाओं में, और वो क्या क्या पुरस्कार प्रदान करते हैं, वह भी अपने एक साथ लेके आएंगे मित्रों। तो हमारे इस सेशन को आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, और मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को कंप्लीट देख। धन्यवाद मित्रों, आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें मिल रहा है, और आगे भी आप इस तरह से हमें सपोर्ट देते रहे मित्रों। वेरी मच। आगे की कड़ी के लिए आज